हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। बार वाले क्वेश्चन का मतलब जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 0.9 के ऊपर बार लगा है। तो अब देखो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब इनको हमें P/Q की फॉर्म में लेके आना होता है। ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे, जैसे पहले क्वेश्चन से यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है कि 1/11 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1/11 की वैल्यू का मतलब इसमें क्या करते हैं, देखो बोलने का मतलब ये है कि 11 का भाग मुझे 1 में करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम भाग करेंगे। देखो भाग नहीं जाता तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 पड़ेगा। अब दोबारा भाग नहीं जाता तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक और 0। तो अब भाग चले जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 नंबर 99। अब आप देख रहे होंगे कि 100 में से 99 माइनस करेंगे तो 1। अब भाग नहीं जाएगा तो 1 0 तो लगाते हैं क्योंकि दशमलव यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। अब दोबारा भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे भी 1 0 लगाना होगा, फिर यहाँ पे 1 0 लगाएंगे तो दोबारा 9 बार जाएगा तो 11 नंबर 99 हो गया। अब एक बचा तो आप देखेंगे कि दोबारा वही चीज़ आएगी। ठीक है, वही चीज़ रिपीट होती जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 99, फिर 1 0 0। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 0.0909, फिर 090909। ये चीज़ रिपीट होती जाएगी, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। अब देखो इतनी बार तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं ना। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया कि इसको आसान बनाने के लिए इसके ऊपर मतलब जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा दिया। तो आप देख रहे होंगे कि ये लिखो या 0.09 का बार लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात होती है। अब देखो इसको लिखना ज़्यादा आसान है। तो वही चीज़ आप देख रहे होंगे कि बार का मतलब वही होता है कि 090909 ये चीज़ रिपीट होती जाएगी। ठीक, अब देखो इनको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमने ये हमें P/Q वाली फॉर्म दी थी, यानी भिन्न वाली संख्या दी थी और इनको हमने दशमलव संख्या में बदल दिया। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें जो वैल्यू है वो इस रूप में दी जाती है और इसको हमें चेंज करना होता है इस रूप में। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे कि ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0.09 का बार हमारा आंसर आ रहा है। अब इसको अगर मुझे इस फॉर्म में P/Q की फॉर्म में लेके आना है तो हम क्या करेंगे। देखो आप देख रहे होंगे कि जो नंबर दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं जिनके ऊपर बार लगा है। तो इन दोनों के ऊपर बार हटा दो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 09। ठीक है, और बटे में देखो 9 आएगा। अब कितनी बार आएगा, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 आएगा। तो आप देख रहे होंगे कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे 2 9 आ जाएगा। अगर 3 नंबर के ऊपर बार लगा होता तो यहाँ पे 3 9 आते। 4 नंबर के ऊपर बार लगे होते तो यहाँ पे 4 9 आते। तो अभी केवल 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो बटे में 2 9 हम लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 09 का मतलब ये हो जाएगा 9 बटे में 99। तो इससे 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9 9 एकम 9, तो ये हो रहा है 1/11। तो आप देख रहे होंगे कि 0.09 के बार को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, P/Q में। देखो इसकी वैल्यू हमने इसमें चेंज करी, फिर इसकी वैल्यू इसमें चेंज कर दी। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल 09 का बार आए, हो सकता है यहाँ पे ऐसा दिए हो 0.129 और इसके ऊपर बार दिया हो। तो तब हम क्या करेंगे, देखो आप देख रहे होंगे मैंने आपको क्या बोला, जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है दशमलव के बाद जो नंबर लिखा गया है वो नंबर तो लिखा ही जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी ये नंबर हम लिखेंगे। और उसके बाद हमें माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। देखो एक के ऊपर बार नहीं लगा है, इसका मतलब एक हम इसमें से माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे भी हमें माइनस करना होता। अब जिसके ऊपर बार नहीं लगा है तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या कुछ नहीं है या 0 हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो इसका मतलब ये 0 है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस नहीं किया। बट यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है उसको हम माइनस करते हैं। यहाँ पे अगर 2 भी होता तो ये जो 2 है इसके मतलब इसके ऊपर बार नहीं लगा है तो यहाँ पे 2 1, जो 2 1 है इसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि अभी तो 2 1 नहीं है, यहाँ पे केवल 1 है। तो हमने इसमें माइनस कर दिया किसको, 1 को हमने इसमें माइनस कर दिया। ठीक है, और बटे में मैंने आपको क्या बोला, बटे में जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतने 9। एक चीज़ तो ये हो गई है, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है उतने 0। देखो एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है तो 1 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 128 बटे में 990।
तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया ही होगा। अब देखो यहाँ पे अगर ये चीज़ ढंग से समझ में नहीं आ रही तो आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है। जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन हमें दिया है कि इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे माइनस नॉर्मली करते हैं ना, तो वैसे ही करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि दशमलव के पहले, जैसे यहाँ पे अभी केवल इसको ऐसे देखो कि ये 3.87 का बार है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव के पहले जो नंबर है मतलब वो पूर्ण संख्या है, और दशमलव के बाद जो नंबर है वो अपूर्ण संख्या है। तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ। अब देखो ये तो अलग होगी, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला कि दशमलव के बाद जो नंबर है उसको लिख दो। तो दशमलव के बाद 87 है, तो मैंने यहाँ पे 87 लिख दिया। अब बटे में कौन सा नंबर आएगा, बटे में ये जिन नंबर के ऊपर बार लगा है, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है बटे में उतने 9। तो 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो 2 9, तो इसके बदले मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब वैसे ही इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 प्लस 0.59 का बार। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस है ना, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो ठीक है, माइनस होने का मतलब यहाँ पे माइनस आएगा कितना, ये आएगा 59। देखो 59 दशमलव के बाद 5 9 है तो 5 9, और बटे में 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे 2 9, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है। तो या तो ऐसे माइनस कर दो कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, तो पूर्ण संख्या हमारी 1 आ रही है। अब इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, एक ही बात है ना। तो आप देख रहे होंगे हर समान है, तो यहाँ पे हो जाएगा 99। फिर 87 में से 59 माइनस करो, तो आप देखेंगे कि 17 में से 9 माइनस किया कितना होगा, 9 और 8 17, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 2, तो ये आ रहा है 28 बटे में 99। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे होगा 28 बटे में 99, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा। तो यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है और ये दशमलव संख्या है, ये आपको ध्यान रखनी है कि ये दशमलव में आएगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, प्लस में 28.28 का बार। क्यों, क्योंकि बटे में 9, 2 बार 9 आ रहा है ना, तो 2 बार 9 आने का मतलब 2 संख्याओं के ऊपर बार, तो यहाँ पे 2 संख्याओं के ऊपर बार। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.28 का बार। देखो जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग किया था ना, वैसे ही इसको हमने साथ में जोड़ दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने इसको अलग अलग करके सॉल्व किया। अब देखो एग्जाम में इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, तो देखो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आप देख रहे होंगे कि ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है, 1 आएगा। अब दशमलव के बाद आप देख रहे होंगे 87 का बार यहाँ भी है, 59 का बार यहाँ भी है, मतलब दोनों संख्याओं के ऊपर यहाँ भी बार लगा है, दोनों संख्याओं के ऊपर यहाँ भी बार लगा है, और अब बीच में माइनस है तो इनको डायरेक्ट माइनस कर दो। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखो 17 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 6। फिर 7 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 2। अब क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे भी 2 नंबर के ऊपर बार लगेगा। देखो यहाँ पे कितना होगा, ये 17 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 नहीं होगा बल्कि 8 होगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से मैंने देखो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया तो ये आंसर आ रहा है, और इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर दिया तो ये आंसर आ रहा है। तो दोनों सेम ही आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही देखो अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, यहाँ पे भी 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 और 0 मतलब पूर्ण संख्या अलग जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर दशमलव के साथ में ये अलग जुड़ेंगे तो 2 और 2 ये हो जाएगा 2 और 1 ये हो जाएगा 3, 2 और 1 ये 3 और साथ में इसके ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे भी बार लगा दो। अब गुणा 9 है तो यहाँ पे गुणा 9 कर देंगे। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसको तो वैसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो पहले मुझे यहाँ से दशमलव हटाना होगा, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, मैंने बोला दशमलव के बाद जितने नंबर हैं उनको लिख दो। तो दशमलव के बाद 2 नंबर हैं जो कि 3 और 3 है, तो ये लिख दिया। अब बटे में उतने 9 जितने नंबर हैं, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है, तो 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे 2 9 और गुणा 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 कम 9 और 9 कम 9। अब फिर 11 से काटेंगे तो 11 तिये 33। तो ये देखो 3 हमारा आंसर आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। वैसे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमें दे रखा है 2.349 का बार। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये जो 2 है ये तो पूर्ण संख्या है तो इसको अलग रख दो, बाकी इसको मुझे सॉल्व करना है 349 का बार।
मैंने क्या बोला था सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले जो भी नंबर है उसको लिख दो, दशमलव के बाद 3, 4 और 9, ये संख्या हमारे पास है तो ये मैंने लिख दी। अब माइनस क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो 3 के ऊपर बार नहीं लगा है तो 3 इसमें से माइनस कर देंगे। और बटे में कितने नंबर, देखो 2 नंबर के ऊपर बार लगा है मतलब 2 9, और जीरो कितना आएंगे, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है उतने जीरो, तो एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है मतलब 1 जीरो। बस अब इसको सॉल्व कर दो तो आप देखेंगे कि 349 मतलब 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 6 बटे में 9 9 0। ठीक है, तो अब देखो ये किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 6 9 9 0 मतलब ये वाला आंसर, क्योंकि 2 इसमें पूर्ण संख्या है ना, तो 2 + 2 करो या 2 से ही 346 बटे 990 करो, एक ही बात है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, देखो इसको हमें किसके रूप में लेके आना है, P/Q के रूप में लेके आना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है 18.484848, देखो 48 रिपीट होता जा रहा है, तो ये तो पूर्ण संख्या है, तो फिलहाल इसको अलग कर दो, तो 18 मैंने अलग कर दिया। अब पॉइंट में 48 है तो 48 48 आते जा रहा है, मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है, तो मैंने इसको इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैंने बोला था कि जो नंबर है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस से कुछ नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, और बटे में यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे 2 9। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 8 और 4 12, 3 से कट जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 छक्का 18, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 18 से ही ये आएगा, 18 से ही 16 बटे में 33। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके साथ में गुणा होगा, इसके साथ में प्लस होगा, तो 18 का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 18 गुणा 33 प्लस 16 और बटे में 33, तो ये हो जाएगा 18 कम 18 18 दूनी 36 18 3 54 को 4 हासिल 5 18 3 54 और 5 कितना हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा 59 प्लस यहाँ पे 16 भी होगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 6 और 4 10 की 0, 9 और 1 10, 11 को 1 और 5 और 1 6, तो 610 बटे 33 हमारा आंसर आ रहा है, मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर दिया। अब देखो इसमें अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है या बुक में कोई क्वेश्चन दे रखा है वो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो बाकी यही है इसका मेन कॉन्सेप्ट, तो यही है, इसी के बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।